ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास में हम अपने शरीर का ध्यान करते हैं और हमारा शरीर अमूर्त होने से ज्ञान का विषय नहीं है, वह मात्र संवेद्य है। ध्यान अपने स्वरूप का होता है और शरीर हमारा स्वरूप है। अपने शरीर में जो नाना मूर्त मिले हैं तो इंद्रिय ज्ञान में उनको भी शरीर से कहा जाता है। व्यवहार इंद्रिय ज्ञान से होता है तो अपने शरीर में मूर्त को देखकर उसको भी शरीर संज्ञा दी गई है। व्यवहार इंद्रिय ज्ञान के विषय से ही होता है, मूर्त शरीर से ही होता है और मूर्त के कटने से हमारा अमूर्त शरीर भी कटता है। मूर्त शरीर के जलने से हम जलना महसूस करते हैं। ऐसा घनिष्ठ संबंध भी है, पर जो भी हमारा आकार है उसको ही शरीर संज्ञा है और उसमें ही सुख दुख का अनुभव होता है। हमको सुख की कामना है और सुख दुख शरीर में ही होता है। दुख ही पलटकर सुख रूप होता है। तो सुख की कामना है तो सुख जिसमें होता है उसी का ध्यान करना है। सुख शरीर में ही होता है, उसको हमने भोगा भी है पर उसकी पहचान नहीं है। शरीर में वेदना होती है, आराम की स्थिति भी होती है, वह सब अपने अमूर्त शरीर में ही होती है। वेदना का होना दुख है और आराम का होना सुख है। उस आराम की स्थिति को हम सुख रूप से नहीं पहचानते हैं। इंद्रिय ज्ञान में जो विषय जानने से विषय सुख होता है उसी को हम सुख रूप से जानते पहचानते हैं, उसी को पाने का प्रयत्न करते हैं। और जो पारमार्थिक सुख है वह शरीर में वेदना का नहीं होना है। वहाँ जब वेदना नहीं है तो हमको सुखद अनुभूति होती है, मैं अच्छा हूँ। शरीर में ही सहज ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये अनुभूति है और ये अनुभूति परमार्थ है। बस इंद्रिय ज्ञान में जो इसमें मिला हुआ मूर्त पदार्थ है उसको भी शरीर संज्ञा मिली है। पर ध्यान में हम अपने अमूर्त शरीर का ध्यान करते हैं, उसमें ही सुख दुख की स्थिति होती है तो वही हमने सुख पाना है। तो शरीर के ध्यान से ही सुख की प्राप्ति होने वाली है। वह शरीर जीव का है जो अनुभव में आता है, वह पुद्गल का नहीं है। तो जीव का शरीर होता है, इस सिद्धांत से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। जीव का शरीर नहीं माना जाए तो फिर जीव का ही अभाव होता है। तो जिस वस्तु का आकार नहीं जाना जाता वह वस्तु लोक में ही नहीं है, वह अवस्तु है। और हमारा आकार बड़ा होने से और वह अंगोपांग रूप होने से उसको परमार्थ से शरीर संज्ञा है और वह हमारा शरीर है। वही हमारे ध्यान का ध्येय है, उसी में अपनापन करना है। उसी की सुख दुख रूप अवस्था में ये मेरी अवस्था है और दुख रूप अवस्था तो बहिर्मुख रहने से हुई है। यदि बहिर्मुख नहीं होते तो सर्वांग में सुख ही होता, संपूर्ण शरीर में सुख ही होता। तो ये मेरा शरीर है और यह सुख स्वभावी है, सुखदाता है, इसी में सुख का अनुभव होता है। तो हमें शरीर से ही जुड़ना है, शरीर का ही संवेदन करना है, उसी से हमको परमात्म पद मिलना है। हम दूसरे के शरीर में तो परमात्म बुद्धि कर लेते हैं, गुरु बुद्धि कर लेते हैं, अपने शरीर में आत्म बुद्धि भी नहीं करते। परमात्म बुद्धि तो बहुत दूर रहो, जबकि हमारे लिए हमारा शरीर ही परमात्मा है।
वही अपना है, वही संवेद्य है, उसी में सुख का अनुभव होना है। वही हमारे लिए सर्वस्व है, आनंददाता है। हमें उसी की संभाल करना है, उसी को भोगना है। पर वस्तु तो इंद्रिय ज्ञान में ही ज्ञात होती है, वह भी मूर्त ही, वह भी इंद्रियों के सहाय से ज्ञात होती है। मूर्त इंद्रियां नहीं मिले तो कोई मूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है, और इंद्रियां नहीं हो तो वास्तव में मूर्त पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बनता ही नहीं है। ये तो इंद्रियों की सहाय से मूर्त पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बनता है। अकेले जीव का शरीर हो, मूर्त नहीं मिला हो तो कोई मूर्त पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। तो जो मूर्त पदार्थ से विषय सुख दुख होता है वह भी नहीं होता, तो मूर्त पदार्थों के प्रति राग द्वेष ही नहीं होता। राग द्वेष मूर्त पदार्थों के प्रति ही होता है। अमूर्त तो जानने में नहीं आता, तो उनसे राग द्वेष भी कैसे हो सकता है। आज तक किसी को धर्मास्तिकाय से राग नहीं हुआ, अधर्मास्तिकाय से, आकाश से, काल से राग नहीं हुआ। राग तो स्थूल मूर्त पदार्थ से ही होता है जो इंद्रिय गम्य है, और जब इंद्रियां ही नहीं है तो मूर्त पदार्थ का ज्ञान ही नहीं है, तो राग द्वेष ही नहीं है। वहाँ केवल अपने सुख का अनुभव है। अब मूर्त शरीर तो है, इंद्रियां भी है, और हमें ऐसा उपाय करना है कि मूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बने। इंद्रियां का उपयोग हम नहीं करें तो मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आएगा। प्रथम तो ये अभिप्राय हो कि मुझे इंद्रियों से मूर्त पदार्थ नहीं जानना है, अर्थात मूर्त पदार्थों को ही नहीं जानना है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। तो स्वतः ही फिर बहिर्मुखता मिटती है और हमें अपने शरीर का संवेदन होने लगता है। क्योंकि शरीर सुख स्वभावी है तो हमें सुख का अनुभव होने लगता है। तो बहिर्मुखता छोड़ने पर हमारे ध्यान का ध्येय हमारा शरीर होता है, और उपदेश की भाषा में यही कहा जाएगा कि अपने शरीर का ध्यान करिए, और ध्यान नाम संवेदन का है। शरीर का ज्ञान करिए ऐसा नहीं कहा जाता है, शरीर का ध्यान करिए। और वह ध्यान ज्ञान रूप नहीं है, वह ध्यान संवेदन रूप है। शरीर में जो सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए, वही ध्यान का स्वरूप है। यह अच्छी तरह निर्धार कर लेना है, क्योंकि हम ध्यान करना चाह रहे हैं, क्योंकि ध्यान से ही कर्मों का नाश होता है। तो ध्यान नाम ज्ञान का नहीं है, अन्यथा तो ज्ञान करिए ऐसा ही कहते। ध्यान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वह ध्यान ज्ञान नहीं है, वह संवेदन है। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं तो हमारा संवेदन होता है, अमूर्त का ज्ञान कदापि नहीं होता है। अपना शरीर हमारे संवेदन में आता है, इसलिए वह हमारे संवेदन का विषय है, ध्यान का विषय है, और उसी से सकल कर्मों का नाश होता है, वितरागता होती है और परमात्म दशा प्राप्त होती है। तो निसंक होकर के हमने शरीर का ही ध्यान करना है। और अभी कर्म की ऐसी स्थिति है कि संपूर्ण शरीर का युगपत संवेदन नहीं होता है, तो इसके किसी भाग का ही संवेदन होता है। तो उस संवेदन को ही हमने स्वानुभव मानना, जानना है, मोक्ष का मार्ग जानना है। वही वीतरागता का स्वरूप है, वही शुद्ध उपयोग है। वास्तव में तो वह उपयोग ही नहीं है, अशुद्ध उपयोग के सामने उसको शुद्ध उपयोग कहा जा रहा है। वह तो केवल अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव है। अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना इतना ही ध्यान का स्वरूप है, इतना ही मोक्ष मार्ग है। ये बराबर निर्णित हो जाए तो ध्यान के संबंध में नाना प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ध्यान के स्वरूप में निशंकता होती है। सहज ही जीव अपने शरीर से युक्त होकर शारीरिक सुख दुख का भोक्ता होता हुआ वीतराग रहता है,
राग की आकुलता को नहीं भोगता है, वही निराकुलता है। वह शरीर में आराम या वेदना दोनों के ही अनुभव के समय जीव वीतराग होने से, राग आदि आकुलता नहीं होने से निराकुल होता है, और निराकुलता ही सुख का स्वरूप है। इतना निर्धार होने पर शरीर का ध्यान करते हुए कदाचित वेदना भी है तो वह निराकुलता रूप सुख को भी भोगता है। ऐसा नहीं होता है कि शरीर का बुद्धि पूर्वक और यत्न पूर्वक संवेदन करता है, बाहर से ध्यान हटाता है तो उसको एकांत दुख ही हो। वेदना के समय भी उसको निराकुलता रूप सुख भी होता है, तभी वह अपने वेदना का अनुभव करते हुए स्थिर रहता है, उसका उपाय नहीं करता है, परिचय को सहन नहीं कर लेता है और उसको सावधान रहता है कि यही मोक्ष का मार्ग है। लाख करोड़ व्यक्ति भी कहें कि शरीर का ध्यान नहीं करना, वेदना का अनुभव नहीं करना, तो वह जरा भी चलायमान नहीं होता है। वह हर प्रकार से युक्ति और अनुभव से उसने इस मोक्ष मार्ग को सिद्ध किया है कि ये शरीर मेरा है, जिसमें सुख दुख होता है, और वह प्रत्यक्ष होता है, उसमें इंद्रिय माध्यम नहीं है, वह विषय सुख दुख नहीं है, उसमें पर का लक्ष्य नहीं होने से राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। राग द्वेष में आकुलता नहीं है, वीतरागता है, शांति है, कर्म का बंधन नहीं है। बंधन नहीं है तो निर्जरा है, निर्जरा है तो संपूर्ण कर्मों का नाश होने पर परमात्मा पद की प्राप्ति है। तो शरीर का ही हमको एहसास करना है, वेदना हो या आराम हो, उसका हमको अनुभव होगा, और वह अनुभव ही ध्यान का स्वरूप है, वही मोक्ष मार्ग है। उससे निश्चित ही कर्मों का बंधन नहीं होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, और इस प्रकार निर्जरा होते होते संपूर्ण कर्म का नाश होगा। बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाता है, ऐसे ही कर्म निर्जरा करते करते कर्म का क्षय हो जाता है। क्षय नाम सकल कर्मों के नाश का है, निर्जरा नाम कुछ कर्मों के नाश का है। बूंद बूंद करके घड़ा खाली होता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कर्मों का नाश होते होते संपूर्ण कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं। ध्यानाभ्यास हम करने लगे हैं, पर उसका स्वरूप हमको निसंक रूप से भासित हो, कोई शंका नहीं हो, कोई विकल्प नहीं हो, कुछ अधिक जानने की इच्छा नहीं हो, शास्त्र पढ़ने की इच्छा भी नहीं रहे, कोई देव दर्शन के तीर्थ में जाने की इच्छा नहीं रहे, क्योंकि इच्छा है तो फिर अनुभव नहीं है। शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं, देव दर्शन की इच्छा नहीं, तीर्थ दर्शन की इच्छा नहीं, किसी बाह्य पदार्थ के त्याग का विकल्प नहीं, केवल अपने शरीर का एहसास करना, अर्थात अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन करते हुए रहना। किसी मूर्त पदार्थ को देखने जानने की कांक्षा नहीं रखना, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, उसमें हम अपने शरीर से च्युत ही होते हैं, माने सुख से ही च्युत होते हैं, अपने अनुभव से ध्यान से च्युत होते हैं। ध्यान शरीर का है और बाह्य पदार्थों को जानते हुए शरीर का ध्यान नहीं होता है। मूर्त शरीर का ज्ञान होता है और अमूर्त शरीर का ध्यान होता है। जब ध्यान शरीर का करने की बात की जा रही है तो वह मूर्त शरीर की बात नहीं है, क्योंकि मूर्त शरीर का ध्यान नहीं होता, ज्ञान होता है। ध्यान शब्द का ही हम भली भांति अर्थ नहीं जानते हैं। ध्यान नाम संवेदन का है। फिर एक ही पदार्थ को जानना वह ध्यान नहीं, वह तो ज्ञान ही है। लगातार ज्ञान ज्ञान करने से वह ध्यान नहीं बन जाता है, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। नमक नमक करते वो मीठी चीनी नहीं बन जाती है, ऐसे ही ज्ञान 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 वह ध्यान नहीं हो जाता है। ज्ञान का स्वरूप अलग है और ध्यान का स्वरूप अलग है। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है और ध्यान स्व संवेदन है, सुख दुख का अनुभव है।
ध्यान नाम शारीरिक सुख दुख का अनुभव है, वैश्विक सुख दुख का अनुभव नहीं है। वैश्विक सुख दुख का अनुभव तो इंद्रिय ज्ञान में होता है। वह इंद्रिय सुख दुख है, वो इंद्रिय ज्ञान ही जानो, वह संवेदन नहीं है, वह सुख दुख का अनुभव नहीं है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव ही वास्तव में सुख दुख का अनुभव है। बहिर्मुखता में तो ज्ञान ही जानो, क्योंकि सुख स्वभाव है, सुख स्वभाव का परिणमन तो निरंतर होता है। पर हमने इंद्रिय सुख को सुख ही नहीं मानना है। राग द्वेष जनित दुख है, वह सब इंद्रिय ज्ञान से उपजाया होने से वह सब इंद्रिय ज्ञान ही है। तो सुख दुख है वह शारीरिक ही जानो, और वह स्वसंवेदन है, वह ध्यान है, वह अनुभव है। अनुभव कहे, ध्यान कहे, स्वसंवेदन कहे, ये सब एकार्थक है और ये कोई भी ज्ञान नाम नहीं पाता है। अपने अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख है उसका ज्ञान नहीं होता है। जैसे मूर्त पदार्थ जाने जाते हैं, ऐसे सुख दुख नहीं जाना जाता है। इंद्रियों रूपी लेंस के माध्यम से मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है, क्योंकि हमारे लेंस में मूर्त पदार्थ प्रतिबिंबित होता है और उस प्रतिबिंब के निमित्त से हमको मूर्त पदार्थ जानने में आता है। वह ज्ञान का स्वरूप है। इस प्रकार कोई हमारा स्वरूप का प्रतिबिंब अपने इंद्रिय रूपी लेंसों में नहीं पड़ता है कि उसको ज्ञान नाम दिया जाए। इंद्रियों रूपी लेंस के माध्यम से सुख दुख प्रत्यक्ष संवेदन में आता है, वहाँ कोई इंद्रियों का लेंस निमित्त नहीं बनता है। जहाँ इंद्रिया निमित्त है वहाँ सब ज्ञान है, और जहाँ इंद्रिया निमित्त नहीं है वह सब ध्यान है। इंद्रिय ज्ञान के नहीं होने पर नियम से ध्यान होता है, सुख दुख का संवेदन होता है, स्वरूप का अर्थात शरीर का। प्रथम से प्रथम तो शरीर को अपना स्वरूप निर्धारित करना है। इंद्रिय ज्ञान में इसमें मिले हुए मूर्त पदार्थों को भी शरीर संज्ञा मिली है, क्योंकि व्यवहार मूर्त से होता है। तो जहाँ मैं हूँ वहाँ मूर्त है, तो मैं शरीर रूप हूँ, तो मूर्त को भी व्यवहार में शरीर संज्ञा मिलती है। निश्चय से शरीर संज्ञा हमारे स्वरूप को है। मूर्त शरीर को उपचार से ही शरीर कहा जा रहा है, क्योंकि वह तो परमाणुओं का पुंज है। परमाणु से उद्गल को शरीर संज्ञा नहीं है। बाहर में टेबल कुर्सी और नाना अन्य रचनाएं हैं, उनको कोई शरीर नहीं कहता है। शरीर हमारा है, उसमें मूर्त मिला है, इंद्रिय ज्ञान के कारण से उसको भी शरीर कहा जा रहा है। अगर इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो मूर्त जानने में नहीं आता है, तो किस मूर्त को हम शरीर कहेंगे? फिर कोई शरीर का अस्तित्व ही नहीं होता है। मूर्त शरीर का अस्तित्व केवल इंद्रिय ज्ञान में होता है, अन्यथा मूर्त जानने में नहीं आता, तो फिर मूर्त शरीर का अस्तित्व भी हमारे लिए नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में ही हम मूर्त शरीर को प्रसिद्ध कर रहे हैं। जहाँ इंद्रियातीत जीता है वहाँ मूर्त शरीर का अस्तित्व होने पर भी वह जानने में नहीं आता है। जैसे बहरे व्यक्ति को आवाज होने पर भी जानने में नहीं आती है, उसके लिए आवाज ही नहीं है। ऐसे ही स्वसंवेदन में स्थित जीव को मूर्त शरीर का अस्तित्व ही नहीं है, उसका होना नहीं होने के समान है। तो मूर्त शरीर मूर्त है, पुद्गल का है, मेरा नहीं है। इस कोलाहल में सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं है। इंद्रियातीत होकर मूर्त शरीर का ही होते हुए भी अभाव कर देना है, वही इंद्रियातीत होना है, शरीरातीत होना है, और उसी से मोक्ष मार्ग होता है। इंद्रियों के होते हुए इंद्रियातीत होना, मूर्त इंद्रियों का ज्ञान नहीं करना। शरीर के होते हुए भी शरीरातीत होना माने मूर्त शरीर का ज्ञान नहीं करना। तो स्वतः ही हमको अपने शरीर का ध्यान होता है, संवेदन होता है। तो मूर्त इंद्रियों को नहीं देखना है, मूर्त शरीर को नहीं देखना है, तो फिर उनको शरीर नाम ही नहीं मिलता है। फिर जो शरीर के नाम से शरीर मेरा नहीं है, पर का है, पुद्गल का है, ये सब विकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यह सब कोलाहल है, जिससे सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं होता है। शरीर हमारा है, वह हमारा स्वरूप है।
हमने उसी का एहसास करना है। उसी में आराम वेदना होती है, वही आराम वेदना का अनुभव व ध्यान है, वही मोक्ष का मार्ग है। उसी से मोक्ष की प्राप्ति होनी है, उसी से हमने परमात्मा होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, परमात्मा पद को पाना है, मोक्ष को पाना है, अनंत काल सुख से रहना है। सुख में हेतु हमारा शरीर है, उसी में सुख दुख होता है, उसी के संवेदन का नाम मोक्ष मार्ग है। तो हम निसंक होकर फिर शरीर का ध्यान करते हैं, शरीर के अंगों पर अपना ध्यान ले जाते हैं और उन अंगों का एहसास करते हैं। उन अंगों में जो आराम वेदना की स्थिति है उसको निसंक होकर भोगते हैं। इस श्रद्धान के साथ भोगते हैं कि यही मोक्ष का मार्ग है। इसी से जीव भूतकाल में परमात्मा हुए, आज हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। इसमें निसंक हुए बिना फिर आप बहिर्मुख रहकर शास्त्र पढ़ते रहिए, मूर्त प्रतिमाओं को हाथ जोड़ते रहिए, नतमस्तक होते रहिए, परिक्रमा लगाते रहिए, अर्घ्य चढ़ाते रहिए, नाना बड़े बड़े पूजन विधान करते रहिए। आपने अपने स्वरूप को, अपने शरीर को खो देना है। शरीर में अपनापन नहीं करना है, शरीर का ध्यान करना नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान करना है। इंद्रिय ज्ञान में रहना है। तो जैन होकर भी आप जैन नहीं है। जब जैन ही नहीं है तो फिर जिनवर होना, जिनवर ऋषभ होना, परमात्मा होना, तीर्थंकर होना, ये सब कदापि संभव नहीं है। फिर धर्म की उपलब्धि ही नहीं है, फिर मोक्ष मार्ग ही नहीं है। फिर हमने इस मनुष्य जन्म को खो देना है और फिर दीर्घ काल तक मनुष्य जन्म भी मिलने वाला नहीं है। फिर हीन योनियों में ही जन्मना और मरना है। फिर पंचेंद्रिय संगी होना भी दुर्लभ से भी दुर्लभ है। अपनी वस्तु शरीर है, उसमें अपनापन करिए, उसके सुख दुख के अनुभव को ध्यान मानिए, वही मोक्ष मार्ग है। उसी मोक्ष मार्ग में हमने दृढ़ता से चलना है। अन्य प्रकार से ध्यान के स्वरूप को स्थापित नहीं करना है। संसार में ध्यान का स्वरूप नाना प्रकार से प्रतिपादित किया जाता है और हम बहक जाते हैं। कोई स्वाध्याय करने, कोई एकाग्रता रूप मानकर ध्यान का देता है, कोई मंत्र जाप को ही ध्यान का देता है, कोई मूर्त प्रतिमा का ही विकल्प रूप लेकर उसको ध्यान का देता है। तो बहुत बहुत ध्यान के नाम पर भ्रमणा चलती है। ध्यान शरीर का है और वह शरीर के सुख दुख के अनुभव संवेदन रूप है और ये स्वाधीनता से होता है, इसमें किसी की सहाय नहीं है। ये अपने स्वरूप का ही ध्यान है। हमारा शरीर रूप है, अंगोपांग रूप है, तो यहाँ सुख दुख के अनुभव रूप है। दुख का अनुभव दुख का दाचित है, अन्यथा तो हम सुख का ही अनुभव करते हैं। रोगी तो जीव कभी कदाचित होता है, अन्यथा निरोग ही रहता है, स्वस्थ ही रहता है। और पर लक्ष्य नहीं करें तो राग द्वेष नहीं हो तो वीतराग ही रहता है। परमात्मा स्वरूप ही रहता है, उस परमात्मा स्वरूप को ही हमने विस्तारित करना है। अंश से ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। परमात्मा सुख का अंश हमारे पास है, उसी को भोगते हुए हमने पूर्ण सुख पाना है, परमात्मा होना है। जो शरीर में सुख की स्थिति है और कदाचित दुख की स्थिति है, दोनों में संभाव रखकर उसी का अनुभव करना है, वह ध्यान है। शारीरिक सुख का अनुभव तो ध्यान है ही, शारीरिक दुख का अनुभव भी ध्यान ही है, क्योंकि वहाँ कोई मूर्त लक्ष्यगत नहीं होता है, कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है। वहाँ जितेंद्रिय हैं, वीतराग ही है और वही ध्यान होने से मोक्ष का मार्ग है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम कर्म से बद्ध हैं तो सर्वांग मूर्ति का संवेदन नहीं होता है। संवेदन नहीं है तो हम असर्व संवेदन करने वाले हैं, वही मोक्ष मार्ग रूप है। मोक्ष ही सर्व संवेदन रूप है। मोक्ष मार्ग में तो अपनी मूर्त का कुछ भाग ही संवेदन में आता है, अतः सर्व संवेदन नहीं होता, असर्व संवेदन होता है। असर्व में छोटा बड़ा कोई भाग ले लीजिए, असर्व संवेदन है। सर्व संवेदन परमात्मा को है।
मोक्ष मार्ग असर्व संवेदन रूप है और मोक्ष सर्व संवेदन रूप है। और मोक्ष मार्ग प्रयत्न रूप है, क्योंकि उसमें हम इंद्रिय ज्ञान से अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि अभी इंद्रियां हैं, मोक्ष में इंद्रियां नहीं है। और मोक्ष मार्ग में संसार अवस्था में इंद्रियां होने से हम अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से रोकते हैं। और मोह कर्म का क्षय होने पर फिर जानने की इच्छा ही मिट जाती है, तो स्वतः ही फिर हमको अपना ही संवेदन होता है। संसार दशा में कर्म क्षय होने से पूर्व असर्व संवेदन नहीं है। दर्शनावर्ण कर्म का क्षय होने पर ही सर्व संवेदन होता है। उसकी क्षय उपशम दिशा में आंशिक संवेदन ही होता है। तो आंशिक संवेदन करना ही मोक्ष का मार्ग है, वही ध्यान का स्वरूप है। सिर के भाग में वेदना है तो उसका अनुभव कर लेना, आराम है तो उसका अनुभव कर लेना। इसी प्रकार अन्य भागों में आराम वेदना का अनुभव कर लेना है। वही मोक्ष मार्ग है, वही ध्यान का स्वरूप है। वह ज्ञान रूप नहीं है, उसमें इंद्रियों की सहाय नहीं है। वह स्वमेव होता है जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं। तो उसी मोक्ष पथ पर चलकर हमको परमात्मा पद पा लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।